असम की सियासत में इस बार तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार लगभग तय मानी जा रही है। चर्चाएं हैं कि राहुल गांधी के वोट चोरी वाले आरोप अब असर खोते नजर आ रहे हैं। जनता तो छोड़िए, क्या पार्टी के भीतर भी उन दावों पर पहले जैसा भरोसा नहीं बचा है? रुकिए, ये बातें हम नहीं कह रहे बल्कि मौजूदा सियासी समीकरण खुद कहानी बयां कर रहा है। आखिर क्यों कमजोर पड़ती दिख रही है कांग्रेस की रणनीति? क्या है इसके पीछे की असली वजह? पूरी पड़ताल आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आर्यन टीवी नेशनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल, मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह। दरअसल असम की राजनीति में चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा के साथ दो मुस्लिम विधायकों ने पार्टी से अलग होने का फैसला किया है। वेस्ट गोलपारा के विधायक अबुल राशिद मंडल और बोगबारा के निलंबित विधायक शेरमान अली अहमद ने कांग्रेस छोड़ने की घोषणा कर दी है। दोनों जल्द ही क्षेत्रीय दल राय जोड़ दल का दामन थाम सकते हैं। लगातार इस्तीफों से साफ है कि असम कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सवाल ये है कि क्या ये टूट आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ा असर डालेगी? क्या कांग्रेस की रणनीति कमजोर पड़ रही है? दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी घटनाक्रम पर राज्य के बड़े कांग्रेसी नेता चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि पार्टी हाईकमान भी खुलकर कुछ कहने से बच रहा है। इस्तीफों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन सियासी गलियारों में हलचल चरम पर है। असम की राजनीति में ये घटनाक्रम आने वाले दिनों में बड़ा मोड़ ला सकता है। इससे पहले पूर्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष और सीनियर नेता भूपेंद्र कुमार बोरा ने 16 फरवरी को पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 32 वर्ष की लंबी राजनीति यात्रा के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला किया है। भूपेंद्र के इसी फैसले के बाद से असम कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है। बोरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने ये फैसला आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लिया गया है। उन्होंने सुबह करीब 8 बजे अपना इस्तीफा पत्र पार्टी के केंद्रीय लीडरशिप को भेज दिया है। असम कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र बोरा ने भविष्य की राजनीति योजना पर कहा कि वो अपने समर्थकों और शुभचिंतकों से विचार विमर्श के बाद फैसला लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस्तीफा अंतिम है और वापस नहीं लिया जाएगा। जिसके बाद असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने विस्तार से टिप्पणी नहीं की है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सांसद गौरव गांगुली पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पार्टी के कुछ नेता उनके काम करने के तरीके से नाराज है। उन पर पक्षपात करने और सही समय पर फैसला न लेने का आरोप भी लगाया गया है। स्थानीय नेताओं का कहना है कि चुनाव पास है, लेकिन टिकट बंटवारे और संगठन से जुड़े फैसलों में देरी हो रही है। परिवर्तन यात्रा के दौरान भी नेताओं के बीच मतभेद देखे गए थे। भूपेंद्र बोरा और दोनों नेता विधायकों के इस्तीफे के बाद अब देखना होगा कि गौरव गागोई इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। बीजेपी राज्य में मजबूत है। ऐसे में अगर पार्टी के अंदर ही मतभेद बढ़ते रहे तो कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो सकती है। राजनीति जानकारों की माने तो बोरा के जाने के बाद पार्टी में असंतोष और बढ़ सकता है और आगे कुछ भी हो सकता है और भी नेता इस्तीफा दे सकते हैं। तो असम की सियासत में उठती ये हलचल आने वाले चुनाव में बड़ा बदलाव लाएगी या फिर कांग्रेस इन अंदरूनी मतभेद से उभर पाएगा? एक तरफ लगातार इस्तीफे, दूसरी तरफ कमांड पे उठते सवाल। 2026 से पहले पार्टी के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। राहुल गांधी के आरोप से लेकर गौरव गागुई पर उठते सवालों तक असम कांग्रेस इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रही है। वहीं बीजेपी पहले से ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अब देखना होगा क्या कांग्रेस अपनी रणनीति बदलकर वापस कर पाएगी या फिर ये सियासी टूट आगे और बड़ा रूप ले लेगा। फिलहाल इतना ही। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।